मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। उर्दू के मशहूर शायर मुनव्वर राना का निधन हो गया है। 71 साल के मुनव्वर राना बीते कई सालों से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। 5 दिनों पहले उन्हें लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान मुनव्वर राना ने दम तोड़ दिया। उनके निधन से उर्दू साहित्य की दुनिया में खालीपन सा आ गया है, जिसे भरना मुश्किल होगा। मुनव्वर राना का जन्म 26 नवंबर 1952 को रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन उनका ज्यादातर जीवन कोलकाता में बीता। मुनव्वर राना के गुरु का नाम अब्बास अली खान बेखुद था। अपनी शायरी में फारसी और अरबी से परहेज करने वाले मुनव्वर राना युवाओं में भी खूब पसंद किए जाते थे। दुनिया के कई मुल्कों में मुशायरे किए उनकी शायरी में हिंदी और अवधी की बेजोड़ जुगलबंदी देखने को मिलती है, जो उनकी शायरी को आम लोगों से जोड़ती है। गैर उर्दू भाषी इलाकों में मुनव्वर राना की लोकप्रियता इस बात की बानगी है। मुनव्वर राना की कई गजलें प्रकाशित हुई हैं। उनकी लेखन शैली की बात करें तो उनका केंद्र बिंदु माँ है। माँ पर लिखा उनका शेर, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से माँ आई, हर शख्स की जुबान पर है। अपनी शायरी के जरिए मुनव्वर राना सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे भी उठाते रहे हैं। मुशायरों के दौरान उन्होंने कई बार देश की राजनीति पर तीखे तंज भी कसे। मुनव्वर राना का निजी जीवन विवादों से भरा रहा है। अक्टूबर 2020 में एक स्कूल शिक्षक द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक कक्षा में चार्ली हेब्दो के पन्नों से पैगंबर मोहम्मद के 2 कैरिकेचर का इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने फ्रांस में हत्या का समर्थन किया था। एक इंटरव्यू के दौरान मुनव्वर राना ने कहा था कि मैं उस शख्स को मार डालूंगा जिसने पैगंबर और इस्लाम को बदनाम करने के लिए व्यंग्य चित्र बनाया था। यूपी पुलिस ने उन पर कई धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज किया था। इसके बावजूद मुनव्वर राना ने कहा था कि वो अपने बयान पर कायम हैं। अगस्त 2020 में एक चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि रामायण लिखने के बाद वाल्मीकि भगवान बन गए, इससे पहले वो डाकू थे। इंसान का चरित्र कभी भी बदल सकता है। इसी तरह तालिबान भी फिलहाल आतंकवादी है, लेकिन लोग और चरित्र बदल सकते हैं। इस बयान पर मध्य प्रदेश पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी महर्षि वाल्मीकि की कथित तौर पर तालिबान से तुलना करने पर उनके खिलाफ दायर प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया था। जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सरोज यादव की खंडपीठ ने मुनव्वर राना से यहाँ तक पूछा था कि आप इस तरह की टिप्पणी क्यों करते हैं, आप वो क्यों नहीं करते जो आपका काम है। बहरहाल सियासत से टकराना मुनव्वर राना के लिए नई बात नहीं थी, लेकिन उनकी काबिलियत भी कम नहीं थी। उर्दू साहित्य में उनकी सेवाओं के लिए शहीद शोध संस्थान द्वारा मुनव्वर राना को 2012 में माटी रत्न सम्मान से नवाजा गया था, जबकि 2014 में भारत सरकार ने उन्हें उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। हालांकि मुनव्वर राना ने असहिष्णुता का आरोप लगाते हुए 2015 में साहित्य अकादमी सम्मान लौटा दिया था।